दोस्तों नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है एक बार फिर। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन होता है हमेशा, क्योंकि उसमें एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट किया जाता है कि काफी अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी डिसएडवांटेज ये है कि जब आपको एक्चुअल में कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है, उस टाइम हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी ना बिके, तो वो इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाता है। तो लेकिन रियल एस्टेट में आज इस क्वार्टर में कौन से ऐसे जगह निकल के आए हैं, कौन से ऐसे प्लेसेस निकल के आए हैं जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है। दोस्तों अगर आपने नॉलेज मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में जो हमारा मिशन करोड़पति जो जो ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और ऐसी नॉलेज डेली बेस पे शेयर होती रहती है। ओके, सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने विवेक से काम लें या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह लें। ओके, तो दोस्तों पहले मैं आपको कुछ स्टडी दिखाता हूँ जो इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा की गई है। उसके हिसाब से जो मार्केट साइज है रियल एस्टेट का, वो 2030 तक 5800 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। 2047 तक, 2030 तक 1000 बिलियन यूएस डॉलर ये फोरकास्टेड है। 2025 में 650 बिलियन डॉलर। तो आप देखिए कि 2017 से जब कैलकुलेट करते हैं, इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखिए आप। 120 से 180 हुआ कितने दिन में? सिर्फ 3 साल में। 180 से एक्सपेक्टेड है 650, और उसके बाद एक्सपेक्टेड है 650 से लेकर सीधा 1000, 1000 से 5800। तो दोस्तों ये जो ग्रोथ हो रही है ना रियल एस्टेट में, ये बहुत एक्सपोनेंशियल है। और हम देखते भी हैं कि जो अब शहर इतने आगे बढ़ गए, इतनी देर तक दूर तक चले गए हैं कि वहां पर अब खेती लायक जगह बहुत कम बची है। साथ में ये चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई हमेशा हॉटस्पॉट रहा है, लेकिन क्या अभी भी वो हॉटस्पॉट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे दिल्ली एनसीआर है, फिर बैंगलोर है। अब जो निकल के आ रहा है, क्या उसमें मुंबई और बैंगलोर अभी भी हॉटस्पॉट हैं? क्योंकि लॉन्चेज आप देखोगे तो बैंगलोर में लॉन्चेज नए कम है, ये देखिए लॉन्चेज, लेकिन दिल्ली एनसीआर में लॉन्चेज ज्यादा है। मुंबई में भी, नवी मुंबई में भी लॉन्चेज ज्यादा हैं। सेक्टर की बात करें तो जो इंडस्ट्री वाइज ऑफिस स्पेस मांगते हैं, वो आपका बीएफएसआई मांगता है, टेक्नोलॉजी मांगता है, इंजीनियरिंग मांगता है। सबसे ज्यादा जो स्पेस मांगता है वो मांगता है आपका फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस और बीएफएसआई एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ज्यादा कंज्यूम होता है। कमर्शियल स्पेस टॉप 8 सिटीज में 2017 में 29 मिलियन स्क्वायर फीट से बढ़ के 38 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया। तो 2022-23 में लगभग बराबर रहा, ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन 2020 में काफी तेज बढ़ा। ठीक है, तो और कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आ गए, जिसमें रेरा है, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, जिससे जो यूजर हैं उसमें कॉन्फिडेंस आया है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ डेटा की, जिस डेटा के ऊपर आप ये एनालाइज कर सकते हो कि मुझे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए प्रॉपर्टी में, अगर इन्वेस्ट करना है तो। रेजिडेंशियल डिमांड पिछले क्वार्टर में, यानी ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक का डेटा है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, ये डेटा है। और ये मैजिक ब्रिक प्रॉपर्टी इंडेक्स का एक ये इंडेक्स निकालती है मैजिक ब्रिक्स। उसमें एनालाइज करके बताया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में करीब 12.3% की डिमांड बढ़ी है रेजिडेंशियल एरिया में। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है 8.3%। एक क्वार्टर में 8.3% एप्रिसिएशन हुआ है, जबरदस्त है। रेजिडेंशियल सप्लाई जो बढ़ी है वो 2.8% बढ़ी है। सिर्फ 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, एक क्वार्टर की, 3 महीने में 2.8% रेजिडेंशियल सप्लाई बढ़ी, यानी बहुत फास्ट घर बन बन के निकल रहे हैं। अब ये 3 शहर कौन से हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं? पहले पे है नोएडा, जिसमें 16.9% का इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। दूसरे पे गुड़गांव, जिसमें 15.5% का इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। और फिर है ग्रेटर नोएडा, जहां पर 15.1 का फर्क हुआ। आप एक चीज इसमें कॉमन देखेंगे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश में है। तो वहां पर शायद शायद हो सकता है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी सिनेरियो, सेफ्टी को बहुत तवज्जो दी है योगी सरकार ने, उसका रिजल्ट हो सकता है कि यहाँ पर लोगों की ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। नोएडा में जो जो पर स्क्वायर का रेट है वो 11,625 एवरेज की बात हो रही है। ये हो गया पहले 9,945। तो आप देख सकते हो कि एक ही क्वार्टर में, 3 महीने में
9,945 से बढ़ के सीधा 11,625 हो गया। ऐसे ही गुड़गांव में 14,650 हो गया और ग्रेटर नोएडा में 7,752 स्क्वायर फीट हो गया। तो अभी भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर खरीदने पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रेटर नोएडा में फिर भी प्रॉपर्टी इज कंपेरेटिवली चीपर गुड़गांव और नोएडा को अगर कंपेयर करें तो। और दूसरी बात है कि 3 बेडरूम हाउसेज में, सॉरी, जो डिमांड है 3 बेडरूम हाउस की, वो 50% लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं बाकी 2 या 4 से। 3 बेडरूम हाउस में 50% लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है सभी सिटीज में। हालांकि चेन्नई, नवी मुंबई और थाने, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुंबई का एरिया है, ये जो बढ़ रहा है डिमांड, ये नवी मुंबई में बढ़ती है। चेन्नई, नवी मुंबई और थाने में 2 बेडरूम की डिमांड ज्यादा होती है। दोस्तों, इससे आपके अंदाजा हो गया होगा कि अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा फिर भी टॉप में क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी के रेट काफी कम है। ये ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आने वाले समय में उसका रिजल्ट लेने की आशा कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मिशन करोड़पति इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।